नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एस्टेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। काफी आपके पर्सनली मैसेज कई दिन से आ रहे हैं और एक अपडेट देखने को मिली है, बड़ी अपडेट आपके लिए। शायद वही आप को ये चौंका भी सकती है। अपडेट एचपीएससी चेयरमैन है जो आपके पवन शर्मा जी, उनकी साइड से यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में इनका इंटरव्यू वगैरह हुआ है और वहां पर इन्होंने जानकारी देने का काम किया है। दोनों एग्जाम के बारे में बात की इन्होंने। एस्टेट जो आपका 2025 का आपका नहीं हुआ है उसके बारे में, जो आप वेट कर रहे हैं वही एग्जाम कब होगा। और अगला एग्जाम आपका जो वही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या आगे जो वही अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे, 2026 का जो एस्टेट आपका होता है हर साल आपका लास्ट में या जनवरी में आपका जाता है, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑथेंटिक और सटीक कोई भी अपडेट होती है तभी आपको शेयर की जाती है। फालतू व्यू के लिए वीडियो नहीं बना जाती और इसलिए हमारे कम व्यू आते हैं भाई, क्योंकि रीच होती है चैनल की। जो ज्यादा वीडियो बनाते हैं बार बार इस तरह के थंबनेल डालते हैं तो उनकी वीडियोस वगैरह ज्यादा चलती हैं और आपके सामने आती है तो आप क्लिक भी उस पर कर देते हैं, लेकिन जानकारी सटीक आपकी नहीं होती। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का कोई भी आपका लेवल हो सकता है, एचएससी का कोई भी एग्जाम हो सकता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आपका एग्जाम है, एग्जाम फैक्ट एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री आप समझो उसको। तो अभी आप उसको डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, आप उस पर भी जानकारी ले सकते हैं कैसे आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये न्यूज़ है, ये मैंने एआई के थ्रू जो न्यूज़पेपर में है उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर निकाली हुई है और न्यूज़पेपर भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद हरियाणा बोर्ड पीएसयू के माध्यम से अब की बार जून में आयोजित करेगा एस्टेट। तो इन्होंने यहाँ पर जून का बोला दोस्तों, लेकिन आपका आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इन्होंने सटीक डेट यहाँ पर नहीं बताई। जून फर्स्ट वीक और सेकंड वीक का इन्होंने जिक्र किया चेयरमैन साहब ने। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है दोस्तों ये जून में लास्ट तक आपका जा सकता है। बाकी कोई संडे और सैटरडे की तो जरूरत है नहीं, इनको कभी भी आपका हो सकता है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां आपकी हो रखी हैं और स्कूल बिल्कुल इनको खाली देखने को मिलेंगे। तो ये तो इनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सभी स्कूल हरियाणा के इनको खाली मिलने वाले हैं। तो इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है दोनों स्टेट के बारे में। जो 2025 का स्टेट आपका होगा उसका जिक्र किया है इन्होंने, जून के फर्स्ट और सेकंड वीक में हमारी तैयारी है। और अब की बार सरकारी जो एजेंसी आपकी उससे ये करवाने की कोशिश करेंगे, बोल रहे हैं भाई उससे ही कराएंगे, क्योंकि पिछली बार जो मामला उठा था उसमें संतुष्टि नहीं हुई कैंडिडेट्स को और इन्होंने भी काफी खामियां उसमें देखने को मिली थी सिक्योरिटी रीजन के कारण। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, पहला स्टेट आपका जून 2025 में प्रथम या द्वितीय सप्ताह, तो आप इसको मान के चलो दोस्तों 15 जून के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लो, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। शायद और भी आगे आपका ये जा सकता है, क्योंकि कोई डेट आपकी नहीं है। और अभी इन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया जो दोबारा अप्लाई करने वाले हैं या जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था उनका। तो आप अपनी इसमें कुछ इनको एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हो भाई, कहीं आपका अप्लाई नहीं करवाएं पहले तो इस तरह की चीजें आपकी आती थी, तो अभी इन्होंने इसके में इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। अप्लाई करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, रही आपका जो पोर्टल है ओपन होगा या नहीं होगा। बाकी हो सकता है चांसेस लग रहे हैं 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं। फिर भी जिनको करना भाई उनको इसकी चिंता करनी चाहिए और इनके पास ईमेल वगैरह आप कर सकते हैं, बोर्ड में भी आप जा सकते हैं। दूसरा स्टेट इन्होंने बोला नवंबर में, क्योंकि हर बार ये बोलते हैं लेकिन आपका हो नहीं पाता। तो ये नवंबर है आपका, मान के चलो भाई ये साल की स्टार्टिंग में ये लेने की कोशिश करेंगे और आप कमेंट करेंगे भाई हर साल तो आपका ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों अब की बार रीजन है क्योंकि कोर्ट ने बोला हुआ है जो एस्टेट नहीं किया हुआ जिन्होंने और जॉब कर रहे हैं, अ, कच्चे भी हो सकते हैं वो पक्के भी हो सकते हैं, पहले गेस्ट भी आपके लगे थे और कुछ पहले के लगे हुए हैं जिनकी भाई एज के अकॉर्डिंग 5 साल की जॉब बची है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी आपकी एस्टेट की यहाँ पर जरूरी की हुई है, तो उनको भी करना है। तो हो सकता है आपकी बार दोनों एस्टेट आपके आपको ये मानते हुए अपनी तैयारी करनी है भाई। और जो बाद में देने वाले हैं जो दूसरा एस्टेट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। और जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनके जिन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किए हुए हैं, तैयारी की हुई है, तो ये अपनी कोशिश करो, जून वाला है यही हमारा क्लियर आपका अब की बार करें। तो ये पूरा मामला आपका है। काफी कैंडिडेट हैं इसमें, 2.5 लाख प्लस अभ्यर्थी इसमें बैठने वाले हैं अभी तक जिन्होंने अप्लाई किया है। और दोबारा पोर्टल आपका ओपन होता है, जो कि चांसेस तो बनते हैं 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं ये, क्योंकि काफी टाइम अप्लाई करवाए हो चुका है, एग्जाम आपका नहीं हुआ। तो उसमें भी इनको 20-30 हजार और भी यहाँ पर आवेदन मिल सकते हैं। तो ये पूरा मामला आपका रहेगा। तो ये चेयरमैन साहब की अपडेट है भाई, और न्यूज़पेपर की भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब की बार ये यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है यानी पीएसयू जो उसके द्वारा ये कंडक्टर इसको करवाएंगे। प्राइवेट किसी भी संस्था को इसमें ये शामिल नहीं करने वाले। तो उसके अकॉर्डिंग इनकी तैयारी यहाँ पर चली हुई है और इन्होंने यही बोला है हमारी तैयारी जून के अकॉर्डिंग यहाँ पर चली हुई है। तो आप मान के चलो भाई 15 जून के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लो। आपके पास 8-7 दिन इस महीने के हैं और 22 आज हो गई, 15 दिन आपके ये। तो फर्स्ट में तो शायद ये पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट वीक में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ, अगर पॉसिबल ये कर पाते हैं तो सेकंड वीक में लास्ट में आपका यानी 15 के बाद आपका ये जा सकता है और उस टाइम पर ये करवा भी सकते हैं, कोशिश इनकी है। बाकी क्या कुछ होता है आप और हम तो वही इनके अकॉर्डिंग ही भरोसा करेंगे क्योंकि एग्जाम इनको लेना है और आपको एग्जाम देना है। तो अपनी तैयारी है उसको जारी रखें। पहले तैयारी की हुई है उसका रिवीजन करके रखें। जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रखें और आपका क्वालिफाई अब की बार एक्सट्रैक्ट आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। कमेंट आप कर देना कोई भी आपका डाउट है उसके अकॉर्डिंग। बाकी पोस्ट आपकी खाली है वैकेंसी के रिगार्डिंग आप बोलते हैं देखो मैं दिखाऊंगा आपको ये हालत। टीचर नहीं है तो रिजल्ट नहीं। 148 स्कूलों में 33% पद खाली हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला 10वीं 63 और 12वीं में 71% बच्चे पास यहाँ पर हो पाए हैं। और ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा यहाँ पर दिया हुआ है पास परसेंटेज वगैरह का और खाली पद है उसकी जानकारी भी इन्होंने दी हुई है। तो ये इन्होंने क्या बोला है इनमें नू में 66% और पलवल में 55% यहाँ पर टीचर स्कूल में नहीं है, पद खाली पड़े हैं आपके। तो ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। यमुनानगर में भी पूरा मामला आपका ऐसा ही आपका है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, डिटेल्स इसमें आपकी दी हुई है। तो वैकेंसीज आपकी खाली हैं लेकिन आने की कोई अभी कोई आपकी फिक्स चीजें आपकी नहीं है। तो उससे पहले अच्छा यही है जिनका स्टेट क्लियर नहीं है अपना आपका क्लियर करो और जैसी वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको मौका यहाँ पर मिलेगा और काफी बेनिफिट मिलता है। जिनका हाल ही में स्टेट हुआ है और फिर वैकेंसीज आ जाए उनका क्लियर एग्जाम होने के काफी चांसेस आपके बढ़ते हैं क्योंकि तैयारी उनकी अच्छी होती है और फायदा उनको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये न्यूज है आपकी और कई दिन में देखने को मिली है। ये डिटेल्स निकाली हुई हैं इसमें से। तो कोई भी डाउट आपका कमेंट कर सकते हो भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी राय का फायदा नहीं है, तैयारी में फायदा होगा। आप ये बहस करोगे नहीं होगा तो फिर तैयारी भी आपकी नहीं होगी और नुकसान आपको देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा यही है भाई आप मान के चलो अपनी 15 तारीख के अकॉर्डिंग तैयारी कर लो। आगे टाइम मिलता है तो उसका आपको फायदा मिल जाएगा। लास्ट में जून में जाता है जुलाई में जाता है उसका आपको फायदा मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये जून में ही करवाने की कोशिश इसलिए भी करेंगे, टाइम है इनके पास। हरियाणा सरकार भी इनको टाइम दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्कूलों की छुट्टी हो रखी है, बाद में जुलाई में फिर आपके स्कूल दोबारा स्टार्ट आपके होंगे। तो ये भी एक अच्छी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनने के वही कारण आपके हो सकते हैं। और ज्यादा अपडेट नहीं है, जून फर्स्ट वीक सेकंड वीक बोला है। और एक अगला जो स्टेट होगा 2026 वाला उसका इन्होंने नवंबर में बोला है। नवंबर में हम 2026 वाला भी स्टेट की बार लेंगे। ये पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर है ना डिटेल, देखो इसमें दिया हुआ है इन्होंने जिसकी तैयारी यहाँ पर चली हुई है। और 2.5 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर बैठने वाले हैं। जिम्मेदारी यहाँ पर एजेंसी के कंधों पर ही रहेगी, जो सरकारी एजेंसी होगी सार्वजनिक क्षेत्र की। ये चीजें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।